दोस्तों ये है एक RCCB डिवाइस। ये कैसे काम करता है और कैसे आपको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है, आपकी लाइफ को सेव करता है, इसके बारे में हम आपको इसके हर एक पॉइंट जो भी एंगल हो सकते हैं इसमें पोजीशन की, पॉइंट की, वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे। और कैसे आपको इंस्टॉल करना है कि लाइट जाने के बाद इन्वर्टर की सप्लाई में भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्शन दे। हम ऐसी वायरिंग के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहले इसकी हम लोग वर्किंग समझ लेते हैं डायग्राम के मदद से। ये एक पोल है इलेक्ट्रिक सप्लाई का, जिसमें हमारी 220 वोल्ट से 250 वोल्ट तक आती है घरों में। ये हमारा रहा मीटर, और ये MCB पहले लगाई जाती है RCCB से पहले। ये MCB लगी है हमारी, छोटा घर है तो 32 एम्प की लगी है। ये RCCB डिवाइस है, इस तरीके का ही डायग्राम बनाया है, जिसमें से ये ट्रिप वाला है ये है, और ये एक टेस्ट बटन आती है। और मान लीजिए ये गई है आपके रेफ्रिजरेटर में, RCCB लगा है, और किसी बच्चे ने फ्रिज को छुआ और फ्रिज में जो है करंट आ रहा है, उतर रहा है। तो जैसे ही कोई बच्चा जो शैतानी कर रहा है, फ्रिज को छू रहा है जिसमें कि करंट लीक हो रहा है, तो RCCB तुरंत ट्रिप हो जाएगी। RCCB का मेन कॉन्सेप्ट हम आसान भाषा में आपको समझाएं तो ये है, RCCB का ये कहना है कि अगर हम प्लस भेज रहे हैं, जितना प्लस भेज रहे हैं उतना ही माइनस खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ से इसने जो प्लस भेजा वो बच्चे ने छुआ तो उसके पैर से होके ग्राउंड में चला गया उतना करंट, और इसको शॉक लगा जैसे ही। तो RCCB ने सेंस किया कि हमने जो प्लस भेजा है वो ज़्यादा खर्चा हो रहा है, और जो माइनस भेज रहे हैं वो उसके कंपैरिजन में उतना नहीं खर्चा हो रहा है। तो ये बस सेंस करेगा, तुरंत ट्रिप हो जाएगा। 30 मिली एम्प से हम लोग को झंझनाहट ऐसी महसूस होने लगती है करंट पे। तो इस पे देखिए 30 मिली एम्प्स का है, ये देखिए। तो जब 30 मिली एम्प जैसे ही इसको बच्चे को हल्का सा झटका लगेगा, ये ट्रिप हो जाएगी और बच्चे की जान बच जाएगी। दूसरे केस में देखते हैं कि मान लीजिए टेबल फैन चल रहा है, टेबल फैन में प्लस का करंट उतर आया है इसकी बॉडी में, किसी बच्चे ने उसको छुआ तो नंगे पैर है मान लीजिए, तो उसको जैसे ही हल्का सा झटका लगेगा RCCB ट्रिप हो जाएगा। अब एक सिचुएशन और देखते हैं कि मान लीजिए पंप चल रहा है, ग्राउंड वाटर से पानी दे रहा है। तो मान लीजिए अगर पानी में करंट है, किसी ने छुआ तो ये RCCB तुरंत ट्रिप हो जाएगा। इसमें एक कंडीशन और है, मान लीजिए हमारी सबमर्सिबल है जो पानी में डूबी हुई रहती है, उसमें अगर थोड़ी भी करंट लीक कर रही होगी या बीच में कहीं अंडरग्राउंड वाटर डूबे हुए में तार कहीं छिला होगा, तो प्लस जहाँ एक्स्ट्रा खर्चा होगा तो ये गिरेगी। अगर मोटर चलाने में बार बार गिर रही है तो इसका मतलब मोटर की वाइंडिंग में या वायर में दिक्कत है जो ज़्यादा करंट खा रही है। एक केस ये देख लेते हैं कि अगर कोई सॉकेट है जिसमें बच्चे ने उंगली डाली प्लस वाली साइड पे, तो भी ये इसको हल्का सा झटका लगेगा और RCCB ट्रिप हो जाएगी, बच्चे की जान बच जाएगी। किस केस में RCCB नहीं गिरेगा? ये उस केस में नहीं गिरेगा कि अगर ये सॉकेट है, ठीक है, किसी बच्चे ने माइनस में भी उंगली घुसेड़ दी और दूसरे हाथ की उंगली प्लस में घुसेड़ दी, तो फिर उसकी जान बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उतनी ही प्लस जा रहा है उतना ही माइनस खर्चा हो रहा है। तो उस केस में RCCB आपकी ट्रिप नहीं होगी। ये था पूरा कॉन्सेप्ट। RCCB का ये कहना है कि जितना मैं प्लस भेज रहा हूँ उतना ही माइनस अगर नहीं खर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब किसी के बॉडी के थ्रू हो करके ग्राउंड में जा रहा है और उसको शॉक लग रहा है, तो उसको हमें बचाना है, तो तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा। अब इसके बाद हम आपको अगले डायग्राम में बताएंगे कि इसको किस तरीके से लगाना है कि लाइट आए, मेन सप्लाई में भी हम लोग को ये जान बचाए, लाइट जाने के बाद इन्वर्टर से भी हमारी जान बचाए, इन्वर्टर के आउटपुट में भी हमें करंट ना लगे। इस तरीके से लगाएंगे इसको कि दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि इसको किस तरीके से लगाएं कि इन्वर्टर में भी ये प्रोटेक्शन हमारा करे। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आपको RCCB को कैसे लगाना है कि आपको लाइट जाने के बाद भी वो इन्वर्टर के आउटपुट में भी प्रोटेक्शन दे। देखिए आपके घर में जो मीटर लगा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि सिंगल फेस का है, इसका मतलब एक प्लस और एक माइनस, साधारण छोटे घरों की सप्लाई की बात कर रहे हैं, आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि लेना है आपको 3 फेज वाला RCCB। अगर आपको इन्वर्टर से भी प्रोटेक्शन चाहिए
तो आपको 3 फेस का ही लेना पड़ेगा। प्राइस का कुछ खास अंतर नहीं, 100-200 का अंतर है, आपको इतना बढ़िया पीस मिल जाएगा। और सिंगल फेस वाले में इसका आधे साइज़ का रहता है इतना, बस उसमें 2 पॉइंट होते हैं, उसमें 4 पॉइंट हैं। तो पहले तो आपको मीटर के बाद आपका, अगर हम घर मीडियम साइज़ का मान के चल रहे हैं तो 32 mm की MCB लगानी पड़ेगी। इसके बाद 32 mm की MCB लगाने के बाद फिर आपका काम आएगा RCCB का। RCCB में देखिए, जो आपको इन्वर्टर की चार्जिंग देनी है वो RCCB के ऊपर साइड से देनी है, या जहाँ से मतलब RCCB करंट रिसीव कर रहा है घर को देने के लिए, घर को देने वाले पॉइंट हैं, ठीक है। और ये है RCCB रिसीव कर रहा है। तो ज़्यादातर घरों में इन्वर्टर का माइनस होता है कॉमन, इसीलिए RCCB बार बार ट्रिप करती है, लेकिन उसका हमने तोड़ निकाल लिया कि कैसे लगाएंगे कि बार बार ट्रिप नहीं करेगी, सही से काम करेगी। तो देखिए, इन्वर्टर की चार्जिंग आपको ऊपर साइड से देनी है। ये है न्यूट्रल, N लिखा है, ठीक है। ये N यहाँ पे, ये यहाँ पर है। तो ये न्यूट्रल जो है इन्वर्टर के प्लग में से, इसमें से आपको यहाँ से देना है। और जो घर का 32 mm का MCB आया है उसका जो आउटपुट का माइनस है वो आपको N में देना है। इन्वर्टर के चार्जिंग वाला माइनस N में जोड़ना है, ठीक है। और जो इन्वर्टर से आउटपुट निकलता है बैटरी मोड वाला, लाइट जाने के बाद जिसमें करंट आती है, वो आपके प्लग में राइट हैंड साइड ही रहता है। एक ही बार ले लेते हैं क्योंकि माइनस प्लग से ही रिवर्स होके आ जाती है इन्वर्टर की, आप सबको मालूम होगा अगर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं। इसीलिए घर में इन्वर्टर की वायरिंग सिंगल वायर में चल जाती है, क्योंकि वो माइनस अपने ही चार्जिंग वाले प्लग से वापस लौटा देता है। तो आपको क्या करना है कि जो आउटपुट वाला वायर रहेगा इन्वर्टर के पीछे सॉकेट से लिया जाता है, उसको आपको ये सेकंड नंबर वाले में डालना रहेगा, ठीक। और जो मेंस की सप्लाई प्लस वाली, ये आपको तीसरे वाले पिन में डालनी रहेगी, देखिए तीसरे वाले में, ठीक है। डायग्राम भी बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें जो माइनस आपने दिया, माइनस और प्लस RCCB के ऊपर साइड से ही इन्वर्टर को चार्जिंग दे दी है, और उसी पॉइंट से इधर जो है प्लस निकाल दिया, उसी में लगा करके चार्जिंग दे दी। और जो इसका आउटपुट है इसको हमने I से लिख दिया, यानी इन्वर्टर बैकअप मोड पे जब जाएगा तो वो यहाँ से दे दिया। अब ये जो नीचे आ जाते हैं, नीचे कनेक्शन ने माइनस घर के माइनस को दे दिया। इन्वर्टर वाली जो भी चीज़ें चलती हैं उस वायर को इसमें जोड़ दिया, ठीक है। और प्लस की जो चीज़ें मेंस की, जैसे मिक्सी, रेफ्रिजरेटर, हैवी आइटम पूरे घर के, उसमें इन्वर्टर तो आप जोड़ोगे नहीं अगर आपका छोटा इन्वर्टर है, वो इसमें आपने जोड़ दिया, ठीक मेरे दोस्त। अब आपको अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। हो सकता है बहुत से लोग समझ ना पा रहे हो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप समझ जाओगे कि आपको ऊपर से प्लस और माइनस की चार्जिंग देनी है। 3 फेज का इसीलिए लिया है ताकि इन्वर्टर का अलग खांचे में हम लोग फिट कर सकें। अलग खांचे में फिट कर दिया। तो इस तरफ वाले में हम लगाने के लिए क्यों कह रहे हैं, इस वाले में, ताकि आप इन्वर्टर में भी टेस्ट बटन से टेस्ट कर सको। अगर आपने ये इस तरफ दे दिया इन्वर्टर का आउटपुट, तो जब लाइट आएगी तभी आप टेस्ट बटन करके टेस्ट कर पाओगे। इसीलिए हमने फर्स्ट में ही चेकिंग होती है, बाकी सब में चेकिंग नहीं हो पाती, लेकिन उसका भी हम तरीका बता देंगे कि आपको इंडिविजुअली चेक करना है तो बिना लगाए ही आप चेक कर लेना, लगा के उस तरीके से मत चेक करना। तो दोस्तों हम आपको फिर से बता देते हैं कि माइनस और प्लस इन्वर्टर की ऊपरी साइड से चार्जिंग दे देना, आउटपुट वाला माइनस यहाँ से बीच वाले में दे देना, और घर का जो है माइनस यहाँ से दे देना, इन्वर्टर का यहाँ से दे देना, और प्लस का घर का यहाँ से दे देना। अगर इन्वर्टर लगा हुआ है तो उसके प्लग हटा करके उसके प्लस और माइनस यहाँ से जोड़ देना। आउटपुट वाली जो उसकी केबल है वो काट देना, आउटपुट वाली ऊपर से दे देना, और उस आधी कटी हुई केबल को नीचे से दे देना, ठीक है। जैसे ये गई है घर में तो यहाँ से आपने कट कर दी, यहाँ जोड़ दी, और ये जो नीचे कटा हुआ है आउटपुट वाला वो यहाँ जोड़ दिया, हम ये कहना चाहते हैं, ठीक दोस्त। अब हम इसको आपको दिखाएंगे टेस्ट करके। 1.5 वोल्ट का सेल 30 मिली एम्पर के करंट जनरेट कर लेता है, उसी से हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। दोस्त ये रहा 1.5 वोल्ट का सेल जो दीवार घड़ियों में वॉल क्लॉक में पड़ता है, इसके माध्यम से हम टेस्ट कराएंगे। पहले हम आपको दिखा दें, कॉन्टिन्यूटी टेस्टर में लगाया है हमने मल्टीमीटर को,
ठीक है। अभी देखिए माइनस में कनेक्शन है, ये देखिए उठा देता हूँ। माइनस में है, 1 का 2 में है, 3 का 4 में है, 5 का 6 में है, ठीक है। और आपस में नहीं है, वो सिंगल ऐसे ऐसे आए हुए हैं, देखिए आपस में नहीं है। ऊपर से नीचे है। ओके, अब आपको दिखा देते हैं 1.5 वोल्ट का सेल है, वोल्टेज में लगाया हमने, नाप के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए 1.5 वोल्ट का सेल है, थोड़ा पुराना है इसलिए 1.44 आपको दिखा रहा है। अब आपको कैसे टेस्ट करना है, तो आप जो है प्लस माइनस का चक्कर फंसता है कभी कभी। जैसे इसमें लगाया और एक इसमें लगाया, देखिए गिरा, और गिरने के बाद इसमें रेड हो गया, इसका मतलब कि ये सिस्टम एक्टिवेट होकर के गिरा है। अब ऊपर करेंगे वाइट हो गया, ठीक है। अब बिना सिस्टम एक्टिवेट करे नीचे गिराया जैसे, तो लाल नहीं आता है, ठीक है। अब उठाया तो भी वाइट है, गिराया तो भी वाइट है। अगर सिस्टम एक्टिवेट होके गिरता है तो यहाँ पे विंडो में रेड फ्लैग खिसक करके आ जाता है। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पे चेक किया है, ठीक है। सेकंड पे चेक करते हैं, सेकंड पे भी गिरा है, देखिए रेड हो गया। तीसरे वाले पे चेक करते हैं, तीसरे वाले पे भी गिरा, ठीक है। लास्ट पे चेक करते हैं, लास्ट पे भी तुरंत गिरता है, ठीक मेरे दोस्त। और जब ये गिरता है, आपको दिखा देता हूँ मैं, जैसे ये मैंने माइनस वाले पे करा तो देखिए गिरा। अब जो ये गिरा है तो सभी की कॉन्टिन्यूटी चली गई, यानी सारे पॉइंटों को ये साथ में लेके चलता है। अगर इसकी वजह से गिर रहा है तो सारे ही पोल गिर गए हैं अंदर से, मतलब सब ऊपर से पूरा नीचे सारे पॉइंट डिस्कनेक्ट कर दिए हैं इसने, हम ये कहना चाहते हैं। और ये अच्छा डिवाइस है। बाकी अगर हम यहाँ पे यूँ करें, जैसे उठा देता हूँ मैं, ये करा, यहाँ पे यूँ करेंगे तो देखिए नहीं गिर रहा है। टेस्ट बटन दाबेंगे तो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको 1.5 वोल्ट से नहीं टेस्ट करना है, 200 वोल्ट से ही टेस्ट हो पाएगा अगर यूँ करके टेस्ट कर रहे हैं। बाकी अगर हम यूँ करेंगे तो तुरंत गिरेगा। प्लस माइनस का है चक्कर। एक मिनट, क्या हुआ? हाँ देखिए गिरा। वायर थोड़ा मोटा है तो अंदर जाता नहीं, इसलिए थोड़ा दिक्कत कर रहा है, गिरेगा तुरंत, ठीक है। तो मतलब जब ये गिरता है, ट्रिप होता है, तो सारे ऊपर के पॉइंट सारे नीचे से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जब उठाते हो तो सारे ऊपर के पॉइंट इंडिविजुअली इसका इससे कनेक्शन हो जाता है, इसका इससे कनेक्शन हो जाता है, इसका इससे कनेक्शन हो जाता है, सबका आपस में कनेक्शन हो जाता है। ये देखिए मैं कॉन्टिन्यूटी पे लगाया, ये देखिए इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है, इसका इससे कनेक्शन है। थोड़ा लूज हो जा रहा है, बाकी देखिए है कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। अब इसके बाद इसको लगाएंगे कैसे, वो हमने डायग्राम आपको बता दिया है, ठीक है। और इसको लगाने के लिए कि इस टाइप का होल्डर लेंगे और उसमें लगाएंगे इसको यूँ करके, पीछे से लॉक करने का पॉइंट बना हुआ है, तो हम ऐसे खिसका देंगे तो लॉक हो जाएगा। एक मिनट, हाँ देखिए लॉक हो गया। अब जब ये आपको इस तरीके का अगर ढक्कन मिले तो आप लगाओगे, तो एक चीज़ जो है आपको ध्यान में रखनी रहेगी कि इसको लगाने के बाद इसका ये फोल्डर इसमें टच ना हो। हमारे में टच हो रहा है तो या तो इस ढक्कन को आप हटा देना, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि इस ढक्कन को मैं खोल करके यहाँ पे पिन है उसके माध्यम से हटा दूँगा, क्योंकि ये इसको बंद करने के बाद जब हम सेल से ट्रिप करें तो इसमें लड़ रहा है, इसको टक्कर मार रहा है बहुत ज़ोर से, तो कहीं ऐसा ना हो कि मतलब एक्सीडेंट हो कोई इलेक्ट्रिक शॉक का और ये गिर ना पाए, तो फिर इसको लगाना तो ठीक नहीं है। हम आपको करके दिखा देते हैं।
कि क्या हम कहना चाहते हैं। ये देखिए ढक्कन उचक गया। फिर से दिखा देता हूँ, ये ढक्कन इसमें लड़ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। देखिए ढक्कन उचक रहा है, तो ये हमारा फॉल्टी सिस्टम ना हो जाए इस ढक्कन की वजह से, तो हम इस ढक्कन को पेचकस से, यहाँ से पिन है उन दोनों को थोड़ा हटा देंगे तो खुल जाएगा ढक्कन। बिना ढक्कन के हम वॉल माउंट इसको करेंगे। इसके बाद इसको हम टेस्ट करके भी आपको जब 200 वोल्ट में लगाएंगे वो भी दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। दोस्तों जो हमने एक डायग्राम आपको बताया था उसमें एक महत्वपूर्ण बात हम ये बताना चाहते हैं कि आरसीसीबी आपके जितने भी घर के सॉकेट वगैरह हैं, जो भी आइटम है, टेबल फैन है, पंखे हैं, उनमें तो आपको शॉक पे प्रोटेक्ट करेगा, जो मेरा ये डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इन्वर्टर का जो चार्जर होता है, बॉक्स कहते हैं चार्जिंग वाला डिब्बा, उसको कोई छुएगा तो उसके लिए प्रोटेक्शन नहीं देगा वो, क्योंकि हम लोग चार्जिंग आरसीसीबी के पहले से ले रहे हैं और हम लोग की मजबूरी भी है। अगर यहाँ से ले लेते हैं तो फिर माइनस कॉमन अगर आपके घर में है, ज़्यादातर लोगों के यहाँ माइनस कॉमन चलता है इन्वर्टर का, तो ये बार बार ट्रिप होने लगेगा, आरसीसीबी सही से काम नहीं करेगा। इसलिए हमने आरसीसीबी से पहले इसका जो है चार्जिंग ले लिया और इसका आउटपुट आरसीसीबी की पहले से ही जो है दिया है। हम लोगों ने चार्जिंग पहले ले लिया और आउटपुट भी पहले ही दे दिया आरसीसीबी के पहले, ताकि ये सही से काम कर सके, बार बार ट्रिप ना हो। तो जो है इन्वर्टर में शॉक का आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। बैटरी में भी इन केस कभी आ जाए, ऐसे कभी आती नहीं है करंट। अगर इन केस आपका जो इन्वर्टर फॉल्टी है, मान लीजिए पूरा 200 वोल्ट किसी एक टर्मिनल में आने लगे, मान लो दोनों में तो आएगा नहीं तो बैटरी ही जो है ख़राब हो जाएगी। तो मान लीजिए आप टर्मिनल छुएंगे, करंट लगेगा अगर इन केस, तो आरसीसीबी आपको नहीं बचाएगा इस वायरिंग के अनुसार। इन्वर्टर के डिब्बे को कोई छुएगा, मेटल का ही रहता है ज़्यादातर पीछे वाला हिस्सा, तो अगर शॉक लगेगा तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। आपको प्रोटेक्शन उसी केस में मिलने वाला है जब इन्वर्टर की चार्जिंग ही आपने इस तरफ से ले रखी हो, और आप वो तभी पॉसिबल है जब आपके घर में 2 माइनस चले हों, 2 काले तार चले हों, एक इन्वर्टर का हो, एक आपका मेंस का हो, तभी ये पॉसिबल है। और जिसके यहाँ पहले की वायरिंग है, मान लीजिए जिसने पहले नहीं प्लान किया था भविष्य में कि कभी आरसीसीबी लगवाना है, आरसीसीबी जैसा कोई इक्विपमेंट हम लोग को फ्यूचर में मिलने वाला है, तो वो पूरी वायरिंग तो बदलवा नहीं सकता है। जैसे मेरे यहाँ है, हमें नहीं पता था कि आरसीसीबी कुछ होता है। आज से 10-15 साल पहले वायरिंग करवाई थी, तब आरसीसीबी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था हमारे एरिया में। तो अब मुझे पता चला है, तो मैंने काफ़ी सोचा, तो मुझे यही डायग्राम एकमात्र ऐसा लगा जिस पे ये सही से काम करेगा। लेकिन प्रोटेक्शन हमें इन्वर्टर के बॉक्स पे और उसकी बैटरी छूने पे नहीं मिलने वाला है। तो धोखे में मत रहना कभी कि मतलब कि हम तो इन्वर्टर छू रहे हैं तो आरसीसीबी हमें बचा लेगा, तो वहाँ आपको जो है धोखे में नहीं रहना है। इसलिए आपको पूरी एक एक डिटेल मैं बता रहा हूँ। दोस्तों हमारे इस डायग्राम की मदद से जो है डिब्बे में तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इन्वर्टर का आउटपुट मेंस, मतलब यहाँ से पूरी घर की चीज़ें इस जगह से जुड़ जाएंगी आके, उसमें आपको पूरा 100% दोस्तों प्रोटेक्शन मिलेगा। इस डायग्राम के अनुसार पूरा 100%। यहाँ से जितनी चीज़ें जुड़ेंगी उसमें शॉक का प्रूफ आपको बिल्कुल इस डायग्राम के अनुसार 100% मिलने वाला है। और अगर आपके पास कोई और डायग्राम है तो मुझे कमेंट में बताना, अगर हम इससे बेहतर कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो इससे बेहतर है तो ज़रूर बताना कमेंट में मुझे। दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने अपने आरसीसीबी को इंस्टॉल किया था आज से 7 महीने पहले। इससे पिछले जो आपने क्लिप्स देखी हैं इस वीडियो में वो 7 महीने पुरानी है। 7 महीने पहले जब हमने इसको लगाया था तब से हमने इसको पूरे तरीके से इसको टेस्ट कर लिया है। टेस्ट बटन को दाबने से लाइट आने पर भी ये दोस्तों ट्रिप होता है, और जब लाइट चली जाती है तो इन्वर्टर मोड पे भी टेस्ट बटन दाबने पे ट्रिप होता है, जिससे ये वेरीफाई हो जाता है कि इन्वर्टर मोड में भी ये हम लोग को फुल 100% सेफ्टी दे रहा है। और बात करें इसकी शॉक के टेस्ट की,
तो अभी तक हमने ये नहीं ट्राई किया कि कोई ह्यूमन टच करेगा तो गिरेगा, लेकिन हमने इतना ज़रूर वेरीफाई किया है कि ज़मीन में 4 बूंद पानी गिरा करके लाइव वायर को टच कराया था तो तुरंत ये गिर जा रहा था। तो जिससे वेरीफाई हो रहा है कि अगर ह्यूमन बॉडी से होके भी अगर ग्राउंड में जाएगा ना, नंगे पैर कोई छुएगा तो भी ये ट्रिप करना चाहिए। और जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं कि हमारा जो वायर आया है जिस जगह से, वहाँ पर अगर कौवे और चिड़िया वगैरह ढेर सारे झुंड में आ जाते हैं प्लस और माइनस में, तो ब्लास्ट होता है। तो उस केस में भी हाई वोल्टेज सर्ज आता है घर में, तो उस केस में तुरंत गिर जाता है। जब भी कहीं धमाका होता है किसी लाइन में, 11,000 की लाइन में जहाँ से ट्रांसफार्मर में सप्लाई होती है, तो तुरंत दोस्तों ये ट्रिप होता है। हमने इसको कुछ इस तरीके से लगाया है कि कटआउट बॉक्स से होते हुए एक डबल पोल का MCB है, उस MCB से पहले एक 32 एम्स का हमारे घर के लोड के हिसाब से 32 की हमने लगा रखी है। फिर इसके बाद गई है ये स्टेबलाइजरों में। दोस्तों हमारे वोल्टेज की बहुत दिक्कत है, तो हमने 2 स्टेबलाइजर लगाए हैं। नीचे वाले स्टेबलाइजर को मैंने मॉडिफाई किया है थोड़ा, इसमें फंक्शंस वगैरह बढ़ाए हैं। ये एज इट इज़ है, ये ऑटोमेटिक है, नीचे वाला मैनुअल है। ऑटोमेटिक को हमने भी बाईपास कर रखा है, मैनुअल से काम चला लेते हैं तो हाई कट में रोक लेता है दोस्तों। इसलिए हमने 2 लगाए हैं क्योंकि हमारे वोल्टेज हाई भी आ जाता है, लो भी आ जाता है, तो हम इसको ट्रिप कर देते हैं। 500 वोल्टेज तक आ जाता है मैक्सिमम कभी कभी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने लगाया। तो हमारा पहले कटआउट से होते हुए डबल पोल में गया है, इसके उससे पहले एक 32 एम्पियर की MCB हमारे घर के लोड के हिसाब से लगी है, और RCCB में गया है लास्ट में बिल्कुल। तो RCCB में जाने के बाद फिर जो है घर में सप्लाई हुआ है, हमने डायग्राम आपको बता ही रखा है दोस्तों। अच्छे से वर्क करता है और कोई दिक्कत हमें नहीं इसमें लगी। और ये शिंडियर ब्रांड का है, देख लीजिए। इसका हम आपको प्रोडक्ट का लिंक दे देंगे। 2,500 तक की इसकी कीमत थी जब हमने लिया था। आप भी इसको ख़रीद के अपने घर में हमारे बताए हुए डायग्राम के अनुसार अच्छे से लगा सकते हैं। आपको इन्वर्टर में और मेंस में दोनों में प्रोटेक्शन दोस्तों मिल जाएगा। दोस्तों हमने वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत और रिसर्च करी है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें 1 लाइक तो देंगे, और आपका अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करना, मैं हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।